आज का ये वीडियो आप लोगों को 7 नंबर एग्जामिनेशन में दिला कर रहेगा और एक ऐसा तरीका आप लोगों को फॉलो करना है। सेम तरीके से आप लोगों को पैराग्राफ राइटिंग लिखना है। आप लोगों के एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन पैराग्राफ राइटिंग से फिक्स रहेगा। तो इसका क्या तरीका है, एक्चुअल में पैराग्राफ राइटिंग होता क्या है, इसके बारे में हम लोग सबसे पहले देखेंगे और उसका क्या रूल है लिखने का वो भी समझेंगे। तो पैराग्राफ राइटिंग निबंध लेखन जो हम लोग बचपन से लिखते आ रहे हैं, कभी बिल्ली के बारे में तो कभी डॉग्स के बारे में, और जैसे जैसे बड़ा होते जाते हैं तो कुछ ऐसा चीज़ों के बारे में जो समाज में समस्या का कारण बनते आ रहा है। तो देखिए डेफिनेशन पैराग्राफ राइटिंग का क्या है। तो पैराग्राफ राइटिंग के अंदर ना आप लोगों को एक सिंपल सा वर्ड दिया रहेगा, उसके बारे में एक्सप्लेन करना रहेगा। तो एक ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस, ये ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस होता है, मतलब बहुत सारा सेंटेंसेस का ग्रुप होता है। रिवॉल्व्स अराउंड वन सेंट्रल आइडिया, एक सेंट्रल आइडिया की तरफ घूमता है। एग्जाम्पल, कहने का मतलब ये है कि जैसे पॉल्यूशन दे दिया गया तो आप लोगों को पॉल्यूशन के बारे में बहुत सारा सेंटेंस लिखना है, 15 से 20 लाइन लिख देना है। वही तो हो गया पैराग्राफ राइटिंग, जो एक सेंट्रल आइडिया की तरफ घूमेगा। पॉल्यूशन क्या है, पॉल्यूशन का क्या प्रॉब्लम है, अभी के लोग क्या इशू फेस कर रहा है, इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, राइट। ट्री प्लांटेशन ये होता क्या है। उसके बाद देखिए आप इसको 10 से 12 सेंटेंस में लिख सकते हैं, या फिर वहाँ पे एग्जामिनेशन में ना आप लोगों को दिया रहेगा वर्ड गिवन हार्डली 200 या 300 के बीच में दिया रहता है, मतलब 1 पेज से 1.5 पेज आप लोग लिखेंगे, पैराग्राफ राइटिंग काम हो जाएगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट इसमें लिखना क्या होता है, कुछ भी नहीं लिखना है। आप लोगों को स्टार्टिंग कैसे करना है, एंडिंग कैसे करना है वो समझना है, क्योंकि एग्जामिनर स्टार्टिंग और एंडिंग पढ़ता है, उसके बाद आप बीच में क्या लिखते हो इससे कोई मतलब नहीं है। तो स्टार्ट तो एटलीस्ट बेस्ट होना चाहिए। तो यहाँ देखिए रूल्स टू राइट, एक पैराग्राफ, खतरनाक पैराग्राफ लिखने का तरीका। तो देखिए मात्र आप लोगों को 3 रूल को फॉलो करना है। यहाँ पे पहला रूल है, सबसे पहले डिफाइन करना है। जैसे पोल्यूशन के बारे में ही दिया जाए तो सबसे पहले उसको डेफिनेशन लिखना है, वो क्या होता है 4 से 5 लाइन में इसके बारे में ही एक्सप्लेन करना है। अब स्टार्टिंग में ही क्या प्रॉब्लम होता है पोल्यूशन के कारण वो नहीं बताने लगना है। उसके बाद दूसरा पॉइंट इसमें आप लोगों को भरना रहता है, जितना जानते हैं पोल्यूशन के बारे में, ट्री प्लांटेशन के बारे में, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बारे में सब लिख दीजिए। तो उसको एक्सप्लेन करना रहता है एग्जाम्पल के थ्रू। और एक्सप्लेन करने का मतलब क्या, उसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, उसका क्या बेनिफिट हो सकता है। अब यहाँ पे पोल्यूशन का कोई बेनिफिट नहीं होगा, ट्री प्लांटेशन का तो बेनिफिट होगा। और सबसे लास्ट में कंक्लूजन, आप क्या निष्कर्ष इससे निकाल सकते हैं। तो ये सिंपल सा तरीका है, मात्र 3 तरीका, डेफिनेशन, लास्ट में कंक्लूजन और बीच में प्रॉब्लम सॉल्यूशन, मतलब एक्सप्लेन करना है। तो अब थोड़ा सा एक एग्जांपल देख लेते हैं पैराग्राफ राइटिंग का, जो आप लोगों को एग्जामिनेशन में टाइपिंग रहेगा क्वेश्चंस का कि किस प्रकार से लिखा जाता है। तो यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन दिया गया है, राइट ए पैराग्राफ ऑन वंडर ऑफ साइंस। आप लोगों को यहाँ से दिख रहा होगा राइट ए पैराग्राफ ऑन वंडर ऑफ साइंस, साइंस का क्या चमत्कार है उसके बारे में एक पैराग्राफ लिखिए। तो ये आप लोगों का टॉपिक दिया गया है वंडर ऑफ साइंस। तो इसमें आप सिंपल तरीके से लिख सकते हैं चीज़ों को, यहाँ पे वही फॉर्मेट को यूज करना है। सबसे पहले आप लोगों को डेफिनेशन लिखना है, फर्स्ट थिंग इज। सेकेंड में आप लोगों को उसके बारे में एक्सप्लेन करना है, और थर्ड में कंक्लूजन। कोई भी टॉपिक आ जाए आपको इससे भटकना नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या बताया गया है। सबसे पहले इमेजिंग ए वर्ल्ड विदाउट साइंस इज लाइक ए इमेजिनिंग डेथ और अल्टीमेट एंड। बोल रहा है कि इस चीज़ के बारे में सोचिए कि ये वर्ल्ड जो दुनिया है वो साइंस के बिना है, वो डेथ के समान है या फिर अल्टीमेट एंड है।
अगर आज टेक्नोलॉजी नहीं होता, आज कार नहीं होता, आज इतना सुविधा नहीं होता, तो आज मौत के समान नहीं लगता। इसके बारे में बताया गया है। स्टार्टिंग इसी प्रकार से आप लोगों को करना है। उसके बाद लिखा है कि इट इज़ बिकॉज साइंस इज समथिंग दैट हैज फॉरएवर बीन ए वेरी इंट्रिकेट एंड द इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ आवर लाइफ। क्योंकि साइंस के बिना हमारा लाइफ का कोई अस्तित्व है ही नहीं। सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर के फिर से सुबह तक मात्र हम लोग टेक्नोलॉजी साइंस से घिरे हुए हैं। इट इज़ बिकॉज ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ साइंस इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। और ये कंट्रीब्यूशन है साइंस का कि फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर में आज इतना ज़्यादा विकास हो रहा है दैट फूड इज बीइंग प्रोड्यूस। फूड का भी प्रोडक्शन बहुत बड़ी मात्रा में हो रहा है। स्टार्टिंग फ्रॉम द टेलीग्राम लाइक टेलीफोन्स। और अगर हम लोग स्टार्ट करें टेलीग्राम से लेकर के, टेलीफोन से लेकर के, एंड नो स्मार्टफोन्स। अब स्मार्टफोन आ गया है जिसके ऊपर हम लोग पूरी दुनिया को अपने हाथों में नचा सकते हैं। साइंस इज द रीजन बिहाइंड ऑल द इन्वेंशन एंड इवोल्यूशन। साइंस है वो रीजन है बिहाइंड ऑल द इन्वेंशन एंड इवोल्यूशन। साइंस के कारण ही नया नया चमत्कार होने को मिलता है, देखने को मिलता है। तो ये यहाँ तक जो बताया गया ना, यहाँ से यहाँ तक, ये इसका डेफिनेशन था। उसके बारे में, उसके बाद यहाँ पे अगला पैराग्राफ में इसके बारे में बताया गया एक्सप्लेन करके, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं। और लास्ट पैराग्राफ में आप लोगों को करना क्या है ये देखिए। अनदर वंडर ऑफ साइंस वाज टू हेल्प पीपल इवॉल्व एंड बिकम मोर ओपन माइंडेड बाय ऑलमोस्ट डिमिनिशिंग सुपरस्टिशन। लास्ट में आप लोगों को सिंपल सा कंक्लूजन पे आ जाना है कि इसका क्या निष्कर्ष है। तो ये सिंपल तरीके होते हैं जिसके द्वारा आप कोई भी पैराग्राफ, कोई भी टॉपिक कहीं भी एग्जामिनेशन हॉल से लेकर के कहीं भी दे दे, आप लोग आसानी से लिख सकते हैं। थैंक यू।